हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद और बहुत सारी बातें हैं जैसे कि उसके फॉर्मूलेज वगैरह हो गए, क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और वन थिंग विथ अनदर। जब हम किसी चीज़ या फिर किसी पर्सन या फिर किसी जानवर, एनिमल का किसी अन्य दूसरे पर्सन, एनिमल या फिर जानवर से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वैसे वाक्यों के अंदर हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कौन से वर्ड का यूज़ होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है, एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज़ होता है। अच्छा, आइए आगे और समझते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए जरा। फॉर एग्जांपल, मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट मैन इन मुंबई। मतलब कि मुंबई के अंदर जो मुकेश अंबानी है वो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी की जो तुलना हुई है वो अन्य व्यक्तियों से हुई है। अन्य मतलब कि अदर पर्सन से इनकी तुलना हुई है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मुकेश अंबानी की क्या हो रही है, बोलो, कंपैरिजन हो रही है अदर पर्सन से। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी वन पर्सन का अनदर पर्सन से, तो वहां पे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, एडजेक्टिव्स की क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं। जिस तरह से वर्ब्स की फॉर्म होती है उसी तरह से एडजेक्टिव्स की भी क्या होती है, फॉर्म होती है। अच्छा, पहले मैं आपको समझाता हूं कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एडजेक्टिव? देखिए, एडजेक्टिव एक वर्ड्स होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उनको मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो जिस तरह से वर्ब्स के फॉर्म होते हैं जैसे कि राइट, रोट, रिटन, ये क्या है, ये वर्ब के फॉर्म है, उसी तरह से एडजेक्टिव के भी क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो डिग्री, एडजेक्टिव, इनके भी क्या होते हैं, बोलो माय डियर, फॉर्म होते हैं। तो उसके फॉर्म्स के मैं आपको दो चार कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वो डिग्रीज के फॉर्म क्या होते हैं। देखिए जरा, गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है, ये डिग्री के फॉर्म है, एडजेक्टिव्स के फॉर्म है। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। पहले आइए देखते हैं कि डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव्स के कितने जो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। डिग्री कितने फॉर्म्स होते हैं वो देखते हैं। आइए देखिए, डिग्री के 3 फॉर्म्स होते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने होते हैं फॉर्म्स? 3 फॉर्म होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, अब मैं आपको एक एक डिग्री के बारे में एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, तो आप लोग यहां पे जरा अच्छे से ध्यान देंगे। देखिए, आइए समझते हैं व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। व्हेन we speak or describe about only one person, thing, animal or a place, we use positive degree। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि सपोज कोई नाउन है या फिर कोई सब्जेक्ट है या फिर कोई प्रोनाउन है, उसको हम उस सेंटेंस के अंदर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उसका हम वर्णन कर रहे हैं, तो वैसे सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। अच्छा, वी यूज पॉजिटिव डिग्री। ओके, नो कंपैरिजन इज मेड इन दिस डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री के अंदर जब हम पॉजिटिव डिग्री फ्रेम करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके अंदर हम कंपैरिजन किसी का किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें
दोनों चीजों को हम समान दिखाते हैं, दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं होता है, हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। ओके, अच्छा एक मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, देखिए जरा, सोनाली इज अ टॉल गर्ल। तो मैं यहां पे देखिए इस सेंटेंस के अंदर मैं सोनाली के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं सोनाली को क्या कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं बाय द वर्ड टॉल। तो यहाँ पे ये जो टॉल वर्ड है ये क्या है, एक डिग्री की फॉर्म है। ओके, ये टॉल एक एडजेक्टिव है, तो ये टॉल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सोनाली को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में हम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम बात करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगली जो हमारी डिग्री की जो फॉर्म है वो है कंपैरेटिव डिग्री। आइए समझते हैं व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, व्हेन वी कंपेयर ओनली टू थिंग्स, पर्सन, एनिमल और अ प्लेस विथ ईच अदर, जब हम दो लोगों के बीच में, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो या फिर कोई वो प्लेस हो, जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे हम जो डिग्री की फॉर्म यूज करते हैं या फिर डिग्री यूज करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज टॉलर देन सोनाली। तो मैंने यहां पर सीता और सोनाली के बीच में क्या किया, कंपैरिजन किया बाय द वर्ड टॉलर। मैंने टॉलर वर्ड का यूज किया और बताया कि सीता और सोनाली में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सीता एंड द सोनाली। ओके, मतलब कि सीता जो है वो क्या है, लंबी है, किससे, सोनाली से। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, ये जो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस विथ वन अनदर, जब हम दो से अधिक लोगों के बीच में क्या करते हैं, दो से अधिक लोगों के साथ में हम क्या करते हैं, किसी का कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए जरा, एग्जाम्पल क्या होगा, माधुरी इज द टॉलेस्ट ऑफ 3, मतलब कि माधुरी जो है वो तीनों में से क्या है, सबसे लंबी है। तो जो 3 है वो क्या है, मोर देन 2 है, तो उनमें से वो जो माधुरी है वो क्या है, लंबी है। तो मैंने यहां पे क्या किया, मोर देन 2 के साथ में मैंने किसी एक पर्सन का क्या किया, बोलो माय डियर, कंपैरिजन किया। तो यहां पे मैंने क्या यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से मैंने आपको डिग्री की जो 3 फॉर्म होती हैं, जो 3 टाइप्स होती है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार दोबारा वापस से रिपीट करता हूं, डिग्री की 3 फॉर्म होती है। पहला फॉर्म पॉजिटिव डिग्री, दूसरा फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा देखिए डिग्री क्या होता है पता, देखिए मैं आपको दोबारा एकदम शॉर्टेस्ट वे में आपको बताता हूँ डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री मतलब होता है एक तरह का एक मापन, एक लेवल होता है। मतलब हम बताते हैं कि आप किस लेवल के हो। सपोज मैंने एक लड़के को बोला कि आप अच्छे लड़के हो, ठीक है, तो मैंने बोला गुड। फिर सपोज मैंने दोबारा वापस से बोला कि आप और अच्छे लड़के हो, तो मैंने क्या बोला, बेटर वर्ड यूज किया। फिर मैंने बोला आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप सुपर एकदम हो, बहुत अच्छे लड़के हो, तो मैंने वहां पे बेस्ट वर्ड यूज किया। तो उस बॉय, उस लड़के जो मैंने लेवल है वो कैसे मैंने बताया, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब कि थोड़ा अच्छा, बेटर मतलब और अच्छा, और बेस्ट मतलब बहुत अच्छा। तो उस लड़के के लेवल को, डिग्री को मैंने क्या किया, डिस्क्राइब किया बाय द वर्ड गुड, बेटर एंड बेस्ट। चलिए अब देखते हैं डिग्री के बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास। मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं डिग्री के। देखिए जरा, ये है डिग्री के एग्जांपल्स। देखिए बेटे 3 डिग्री होती है, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री के कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे आपको रीड करके बताता हूं। देखिए पहला क्या है, स्वीट पॉजिटिव, स्वीटर कंपैरेटिव, स्वीटेस्ट सुपरलेटिव। देखिए यहां पे जो स्वीट है वो एकदम सिंपल फॉर्म में है, एकदम सिंपल वर्ड, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी लेटर एडेड नहीं है। लेकिन स्वीटर में देखिए जरा, यहां पे देखिए लास्ट में ER ऐड है, स्वीटेस्ट में देखिए लास्ट में EST ऐड है। तो कुछ इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, ये डिग्री की कौन सी फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट,
फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए वाई है, तो मैंने क्या किया, कंपैरेटिव के अंदर वाई को रिमूव करके आई ई आर वर्ड यूज किया, और यहाँ पे वाई को रिमूव करके मैंने आई ई एस टी वर्ड यूज किया। ओके, तो ऐसा आपको करना है कि जहाँ पे अगर वर्ड के एंड में आपका वाई लेटर होगा तो वाई को रिमूव करके आपको कंपैरेटिव में आई ई आर और सुपरलेटिव के अंदर आपको आई ई एस टी यूज करना है। नेक्स्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको रीड करके बताए, ये सारे के सारे आपके रेगुलर डिग्रीज हैं, रेगुलर डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको कंपैरेटिव के लिए आपको ई आर ऐड करना है लास्ट में, सुपरलेटिव के लिए आपको लास्ट में ई एस टी ऐड करना है। देखिए, अच्छा अब आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे हम लोग ई आर ई एस टी ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसमें अगर मैं ई आर ई एस टी ऐड करूँगा तो इसको रीड करने पर ये मुझे कुछ अटपटे जैसे लगेंगे। ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ये रॉन्ग है। इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ही अजीब सा लगने वाला है मुझे। ठीक है, तो अगर वर्ड्स लंबे हैं थोड़े से, उसमें क्या है, मोर देन वन सिलेबल है, मोर देन टू सिलेबल है, तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें मोर और मोस्ट का यूज करना है। ओके, एमिनेंट, मोर एमिनेंट, मोस्ट एमिनेंट, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, फेरोसियस, मोर फेरोसियस, मोस्ट फेरोसियस, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो कुछ ऐसे लंबे थोड़े से वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर मोर देन टू सिलेबल होते हैं, वहां पे हमें करना क्या है, वहां पे हमें मोर और मोस्ट का यूज करना है, वहां पे हम ई आर और ई एस टी का यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जरा, कुछ ऐसे डिग्रीज के फॉर्म है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि इररेगुलर हैं, जिनको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हम ई आर ई एस टी ऐड नहीं कर सकते हैं। इनकी तीनों जो फॉर्म है वो थोड़ी सी क्या बोलो डिफरेंट है, तो इनको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो कौन से इररेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, डिग्री के फॉर्म्स हैं। गुड, यहां पे हम लोग वेल यूज कर सकते हैं। बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेसर, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। देखिए मच और मेनी एक ही होता है, ठीक है, और उनकी जो कंपैरेटिव होती है वो मोर होती है, और सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट होती है। इनर, इन, इनर, इनर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, ओल्ड, ओल्डर, या फिर आप एल्डर बोलो, ओल्ड, ओल्डर, या फिर आप एल्डर बोलो, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डिग्री के फॉर्म्स के। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप डिग्री के फॉर्म को आप आइडेंटिफाई करोगे, आप पहचानोगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। अब देखिए जरा, आप किस तरह से डिग्री के फॉर्म्स को पहचानोगे कि डिग्री ये कौन सी डिग्री, ये कौन से टाइप की डिग्री है। देखिए, पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है, अगर आपको आपके सेंटेंस में, आपके क्वेश्चन में एज और एज दिखाई दे तो वो पॉजिटिव डिग्री है। सो और एज दिखाई दे तो वो पॉजिटिव डिग्री है। अगर आपका जो एडजेक्टिव है वो अगर वो सिंपल एकदम फॉर्म में है तो वो फिर वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। मच या फिर मेनी है तो पॉजिटिव डिग्री है, या फिर अगर आपके सेंटेंस में वेरी फ्यू है तो वो पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव की पहचान क्या होगी माय डियर, ई आर, जैसे कि स्वीटर है, स्मॉलर है, टॉलर है, बोल्डर है, तो वर्ड के एंड में क्या होगा, ई आर लेटर एडेड होगा। अच्छा, सेंटेंस में दैन होगा, या फिर मोर होगा, या फिर दैन एनी अदर होगा। अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं आपके सेंटेंस के अंदर, तो वो जो सेंटेंस है उसमें जो डिग्री वो कौन से फॉर्म में है, कंपैरेटिव फॉर्म में है। तीसरी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसकी पहचान क्या है, द ई एस टी। आपका जो एडजेक्टिव है, आपका जो डिग्री, उसके पहले क्या होगा, द होगा, और वो डिग्री के वो एडजेक्टिव वर्ड के एंड में क्या होगा, ई एस टी होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्वीटेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, बोल्डेस्ट, ओके, क्लेवरेस्ट, ऐसे हो सकते हैं। ओके, वन ऑफ द होगा और वन ऑफ द मोस्ट होगा। तो ये सब क्या, ये सब हिंट है कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये जो गिवन जो क्वेश्चन, जो सेंटेंस है, ये कौन सी डिग्री के फॉर्म में है। चलिए, अब मैं आपको डिग्री को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में डिग्री के अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए जरा, देखिए। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिग्री के जो क्वेश्चंस हैं उसके कितने टाइप्स हैं, कितनी उसके वेरिएंट्स हैं। ओके, देखिए इसमें दो टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2। देखिए, टाइप 1 जो आपको एग्जाम में आता है वो होता है P2C, C2P,
अच्छा बेटे ये P2C C2P का मतलब क्या होता है? देखिए P मतलब क्या होता है पॉजिटिव, C मतलब क्या होता है आपका कंपैरेटिव। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव के अंदर, बट अगर आपका क्वेश्चन कंपैरेटिव है तो उसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव के अंदर। इस बात को आप जरा ध्यान देना। तो आपके टाइप 1 में, आपके वेरिएंट 1 में सुपरलेटिव का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर वो P है तो उसको C में कन्वर्ट कीजिए, अगर वो C है तो उसको P में कन्वर्ट कीजिए। देखिए अभी जिस तरह से मैथ्स में क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के अंदर हम नंबर्स फिलअप करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमको आंसर्स मिल जाता है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे डिग्री, चेंज द डिग्री जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे बनाए हैं। बस आपको करना क्या है, फॉर्मूले के अंदर आपको बस वर्ड्स को फिल करना है, यू विल गेट योर आंसर। देखिए चलो, अगर मुझे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास पॉजिटिव डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आता है बोलो माय डियर, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर एज डिग्री एज प्लस सब्जेक्ट। बस आपको इस फॉर्मूले के अंदर आपको बस वर्ड्स को फिल करना है, आपको आपका पॉजिटिव डिग्री मिल जाएगा। अगला क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, एक बात नोट करने वाली है कि मेक द सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव। जब आप टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको जरा ध्यान देना है कि अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में है तो उसको आपको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, अगर आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव में है तो उसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर बनाते वक्त नॉट को रिमूव कर दो, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर बनाते वक्त क्वेश्चन में नॉट, आंसर में नॉट क्या कर दो, ऐड कर दो। ओके, सो अगर नॉट है तो आंसर बनाते वक्त नॉट को रिमूव कर दो, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर बनाते वक्त नॉट को ऐड कर दो। ओके, चलिए अब हमारी जो सेकेंड टाइप है, टाइप 2 सेकेंड वेरिएंट, वो क्या देखते चलिए। S इक्वल टू P प्लस C फॉर्म। S मतलब सुपरलेटिव, अगर आपका क्वेश्चन सुपरलेटिव में है तो उसके दो आंसर्स बनेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज कंपैरेटिव। ओके, तो सुपरलेटिव अगर क्वेश्चन है तो उसके दो आंसर आएंगे, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। तो अब इसके फॉर्मूले क्या होंगे, देखिए फॉर्मूले ऊपर की ही तरह है, बस थोड़े से हल्के से चेंज है। तो जरा ध्यान देना, अगर आप S इक्वल टू P प्लस C फॉर्मूला अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर एज डिग्री एज प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपको कंपैरेटिव बनाना है तो क्या होगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डिग्री प्लस देन एनी अदर प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे आपको नोट, आपको जरा कुछ बातें ध्यान देना है। S इक्वल टू P प्लस C फॉर्म वाले टाइप 2 वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, इफ वन ऑफ द इज गिवन इन द सेंटेंस, अगर आपको आपके क्वेश्चन में वन ऑफ द, अगर ये लाइन अगर आपको दिखाई देती है, आपके क्वेश्चन में अगर आपको वन ऑफ द अगर ये लाइन दिखाई देती है तो आप क्या करोगे। देखो S इक्वल टू P प्लस C फॉर्म वाला ही आपका टाइप 2 वाला ही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज, अगर आपको आपके क्वेश्चन में वन ऑफ द आया तो क्या करोगे, ध्यान देना। देखिए चेंजेस इन पॉजिटिव डिग्री, आपका फॉर्मूला यही होगा, बस आपको चेंजेस कहां पे करना, ध्यान देना जरा। देखिए नो अदर को आपको रिमूव करके वेरी फ्यू यूज करना है, नो अदर को हटाकर वेरी फ्यू यूज करना है, इज एम को आपको कन्वर्ट करना है आर के अंदर, आपको सिंगुलर को कन्वर्ट करना है प्लूरल के अंदर, आपको वॉज को कन्वर्ट करना है वर के अंदर। अच्छा, चेंजेस इन कंपैरेटिव डिग्री, अगर आप उसको कंपैरेटिव के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पे आप क्या चेंजेस करोगे, अगर आपके क्वेश्चन में वन ऑफ द ये लाइन आई तो देन एनी अदर को आप चेंज कर दोगे देन मोस्ट या फिर मेनी अदर में। अब अगली चीज देखते हैं, अगर आपको आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे। देखिए आपके फॉर्मूले में तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, बट अगर आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करोगे। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग वाले लेक्चर के अंदर। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप किसके पास जाओगे, आप जाओगे वर्ब के फॉर्म के पास, आप जाओगे मेन वर्ब के पास। तो जाना मेन वर्ब के पास, उसको पूछना कि भाई मेन वर्ब आपका कौन सा फॉर्म है, आपका फर्स्ट फॉर्म है तो मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू होगी। अगर आपकी वर्ब के फॉर्म में यस या फिर ईएस एडेड है तो मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज होगी। लेकिन ध्यान देना, अगर आप डज यूज करोगे तो रिमूव यस और ईएस,
ठीक है, आपको उस वर्ब के फॉर्म में से आपको यस और यस को रिमूव कर देना पड़ेगा। अगर आपका वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म है तो आप क्या यूज करोगे, डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करोगे। लेकिन ध्यान देना, आपका जो वर्ब का जो फॉर्म है वो हो जाएगा आपका मेन वर्ब में, मतलब कि आपका वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो सेकंड में तो उसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देना। ओके, चलिए अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जरा, हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला है वैरायटी नंबर 1 टाइप 1 P2C C2P वाला, टाइप नंबर 2 S=P+C फॉर्म। ओके, इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पे, नॉलेज के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आइए चलो देखते हैं फटाफट जल्दी से फास्ट। आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा बस। चलिए, द मिल्क इज नॉट एज लाइट एज द फैट्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जरा पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कि क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है, डिग्री की कौन सी फॉर्म है। देखिए एज और एज आ गया, इसका मतलब कि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। तो अगर पॉजिटिव डिग्री है, अगर वो P है तो P को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, C में कन्वर्ट करेंगे। तो C के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, तो C का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डिग्री प्लस देन प्लस सब्जेक्ट। लेकिन जरा एक बात ध्यान देना, अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में है तो उसको आपको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, और अगर आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव में है तो उसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है आंसर बनाते समय। देखिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे द फैट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द फैट, द फैट्स। ठीक है, अच्छा अभी देखिए हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पे इज है तो यहाँ पे द फैट्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर डिग्री आ जाएगी। लेकिन जरा ध्यान देना, देखिए यहाँ पे नॉट है, मतलब ये नेगेटिव है, तो आंसर बनाते वक्त हम लोग क्या कर देंगे, अफर्मेटिव, नॉट को रिमूव कर देंगे, द फैट्स आर। अब डिग्री आएगी आपकी, तो डिग्री क्या, लाइट है, तो लाइट का कंपैरेटिव क्या होता है आपका, लाइटर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लाइटर। ओके, द फैट्स आर लाइटर। फिर क्या आएगा आपका फॉर्मूले के हिसाब से, देन आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देन लिखूंगा। फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या आपका, द मिल्क है, आपका सब्जेक्ट क्या है, द मिल्क। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, राम इज मोर हैंडसम देन श्याम। सबसे पहले क्वेश्चन पहचानिए कि क्वेश्चन ये कौन सी डिग्री है। देखिए यहाँ पे देन वर्ड आ गया, तो जब देन वर्ड आता है तो क्या हो जाता है, बोलो कंपैरेटिव हो जाता है। तो जब कंपैरेटिव होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। चलिए, तो पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, तो पहले क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम है, तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, श्याम, श्याम। ओके, फिर क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पे श्याम, हेल्पिंग वर्ब क्या है, बोलो इज है, तो श्याम इज। क्वेश्चन के अंदर देखिए नॉट नहीं है, तो आंसर बनाते वक्त नॉट को लगा देंगे, तो श्याम इज नॉट, श्याम इज नॉट। ओके, उसके बाद देखिए क्या आएगा आपका एज, डिग्री एज आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज। फिर मोर हैंडसम, ये देखिए कंपैरेटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, सिर्फ हैंडसम होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हैंडसम लिखूंगा, हैंडसम। फिर क्या लिखूंगा, एज। ओके, मोर हैंडसम एज, एज हैंडसम एज। ओके, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आपका राम लिख दूंगा। नेक्स्ट, द अर्थ इज नॉट एज मच एज मदर। अब देखिए यहाँ पे एज और एज वर्ड आ गया, मतलब कि ये क्या है, पॉजिटिव है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करूंगा। पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका, अ मदर है, अ मदर, अ मदर। फिर आपका क्या आएगा, बोलो हेल्पिंग वर्ब, इज। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, बोलो इज है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखिए नॉट है, तो मैं नॉट को रिमूव कर दूंगा, तो जब मैं नॉट को रिमूव करूंगा तो ये आपका अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, आप कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हो, तो फिर क्या आएगा, डिग्री आएगा, तो मच, मच ये क्या है, बोलो ये, अच्छा ये आपका पॉजिटिव है, इसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो अ मदर इज, तो मच का कंपैरेटिव क्या होता है आपका, मच का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर होता है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मोर, मोर। ओके, सो अ मदर इज मोर। उसके बाद क्या आएगा आपका, देन आएगा, देन फिर क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देन, देन। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, बोलो द अर्थ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द अर्थ। ओके, अच्छा नेक्स्ट, द रोज स्मेल्स एज स्वीट एज द लिली। एज आ गया, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, कंपैरेटिव के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो पहले क्या आएगा आपका, द लिली,
उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर देखिए माय डियर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो मैं मेन वर्ब के पास जाऊँगा। तो मेरा मेन वर्ब क्या है बोलो, यहाँ पे रोज़ है। तो यहाँ पे देखिए रोज़ नहीं सॉरी मेन वर्ब क्या बोलो, स्मेल्स है। तो यहाँ पे देखिए स्मेल्स में देखिए यस लगा हुआ है बेटा, वर्ड के एंड में देखिए यहाँ पे यस लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करूँगा, डज। लेकिन यहाँ देखिए नॉट नहीं है, तो नॉट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट। ओके, सो द लिली डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है आपका, आता है डिग्री। अभी डिग्री देखिए यहाँ पे स्वीट है, तो मुझे कंपैरेटिव बनाना है, तो स्वीट का क्या बन जाएगा आपका, स्वीटर बन जाएगा, स्वीटर। उसके बाद क्या आएगा आपका, दैन आ जाएगा, दैन। ओके, फिर आपका क्या आ जाएगा, द लिली डज नॉट, द लिली डज नॉट। ओके, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे वर्ब का फॉर्म भूल गया, स्मेल। तो जब हम लोग डज नॉट यूज़ करते हैं तो आपका जो है यस और यस रिमूव हो जाता है, ठीक है। द लिली डज नॉट स्मेल स्वीटर दैन। उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, द रोज़ है आपका। नेक्स्ट, कल्पेश वर्कड हार्डर दैन अमृत। तो यहाँ देखिए दैन आ गया, मतलब ये कंपैरेटिव है, तो इसको मैं किस में चेंज करूँगा, पॉजिटिव के अंदर। तो पहले क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, अमृत, अमृत। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया माय डियर, ठीक है। तो वर्कड क्या है, देखो वर्कड ये सेकेंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, डिड आएगी। ओके, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दूंगा, ओके, नॉट लगा दूंगा। उसके बाद देखिए अब मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है आपका, देखिए यहाँ पे वर्कड है, जिसका फर्स्ट फॉर्म मुझे करना पड़ेगा, तो डिड नॉट वर्कड क्या हो जाएगा, वर्क बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वर्क। ओके, अमृत डिड नॉट वर्क। उसके बाद देखिए जरा अमृत डिड नॉट वर्क हो गया बेटा। अब उसके बाद देखिए आपकी डिग्री आ जाएगी, तो डिग्री में क्या लिखेंगे, एज। फिर डिग्री क्या है आपकी, जो डिग्री है यहाँ पे हार्डर है, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा आपका, हार्ड होगा। इसका पॉजिटिव क्या होगा, हार्ड होगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, कल्पेश है, कल्पेश। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड। देखिए बेटे यहाँ पे अभी आपकी सेकेंड वैरायटी चालू हो जा रही है, टाइप 2 आपका चालू हो रहा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। ओके, तो ये बेटा आइलैंड, आइसलैंड नहीं है, ये आइलैंड है। ओके, अच्छा सबसे पहले देखिए अभी ये आपका सेकेंड वाला फॉर्म है, S = P + C वाला फॉर्म है, तो आपको इसका 2 आंसर बनेगा, P और C दोनों बनेगा। ओके, तो P के लिए फॉर्मूला आपका फॉर्मूला सेम होगा, बस आपको स्टार्टिंग में नो अदर वर्ड यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नो अदर वर्ड यूज़ करूँगा, नो अदर। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा, तो आइलैंड, तो आपका क्या आएगा, आइलैंड। ओके, नो अदर आइलैंड। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बोलो, इज आएगी। फिर क्या आएगा, एज। फिर डिग्री क्या है, लार्जेस्ट। ओके, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा आपका, लार्ज होगा, एज। उसके बाद आपका क्या आएगा बोलो, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये हो गया आपका, नो अदर आइलैंड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी मुझे क्या बनानी है, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव कैसे बनाऊंगा, कंपैरेटिव के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है जरा मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर आपकी क्या आएगी बोलो, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, इज़ है, तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, डिग्री आएगा। तो लार्जेस्ट का कंपैरेटिव क्या होता है आपका, लार्जर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, लार्जर। फिर क्या आता है आपका, देखिए यहाँ पे क्या आता है, दैन एनी अदर आता है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, दैन एनी अदर। उसके बाद क्या आता है आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका आइलैंड है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आइलैंड लिख दूंगा, ठीक है। अब अगला देखिए जरा, बुक्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो पहले क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पहले बना लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या आता है, नो अदर आता है, ठीक है, नो अदर। फिर क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान देना बेटा, ऑब्जेक्ट हमेशा मोस्टली क्या होता है, डिग्री के फॉर्म के बाद आता है। सो नो अदर सोर्स ऑफ नॉलेज, नो अदर सोर्स ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पे आर है, लेकिन सोर्स ऑफ नॉलेज के साथ में क्या लगता है पता है, इज लगता है। सो नो अदर सोर्स ऑफ नॉलेज इज। अब क्या आएगा, एज आएगा। फिर देखिए यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, बेस्ट है,
ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ये जो बेस्ट है ये क्या है, ये सुपरलेटिव है बेस्ट, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा गुड। सो एज गुड एज, ओके, एज गुड एज। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका बुक्स है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बुक्स लिख दूंगा। सो नो अदर सोर्स ऑफ नॉलेज इज एज गुड एज बुक्स। अब इसकी मुझे कंपेरेटिव बनानी है, तो कंपेरेटिव कैसे बनाऊंगा, पहले क्या आएगा बोलो, आपका बुक्स आएगा, सो मैं लिख दूंगा बुक्स, ओके। बुक्स के बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो बुक्स आर। उसके बाद क्या आएगा आपका डिग्री आएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब डिग्री आता है, ठीक है। तो डिग्री क्या है आपका, यहाँ पे देखिए बेस्ट है, तो बेस्ट का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे बेटर लिख दूंगा, ठीक है। सो बुक्स आर बेटर। फिर क्या आता है आपका दैन एनी अदर आएगा, दैन एनी अदर आ जाएगा, दैन एनी अदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, ओके। उसके बाद आपका आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते चलिए। आयरन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे देखिए वन ऑफ द आ गया बेटा, वन ऑफ द, अगर ये लाइन आती है तो हमें क्या करना पता है, नो अदर को आपको रिप्लेस करना है वेरी फ्यू से। तो आप स्टार्ट किससे करोगे, पॉजिटिव डिग्री किससे स्टार्ट करोगे, वेरी फ्यू से। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका वेरी फ्यू, ओके, वेरी फ्यू आ गया। उसके बाद देखिए जरा अब आपका क्या आएगा बोलो, आपका आएगा ऑब्जेक्ट, तो वेरी फ्यू मेटल्स, वेरी फ्यू मेटल्स, ओके। अब देखिए जरा मैंने आपको बताया था कि जब वन ऑफ द आता है तो वन ऑफ द के अंदर हम लोग ने बेटा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो इज और एम होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, किसके अंदर पता है, आर के अंदर। सो वेरी फ्यू मेटल्स आर, वेरी फ्यू मेटल्स आर। उसके बाद क्या आएगा आपका एज। फिर देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका पॉजिटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्ट्रॉन्ग, फिर एज लिख दूंगा, ठीक है, आर एज स्ट्रॉन्ग एज। उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या आपका आयरन है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आयरन। अब इसकी कंपेरेटिव कैसे बनेगी, देखिए जरा कंपेरेटिव। अब ये कंपेरेटिव के लिए स्टार्ट करूँगा मैं सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या है मेरी, आयरन है, आयरन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है वही सेम कॉपी करना रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, सो आयरन इज। फिर इसका कंपैरेटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्गर से कंपैरेटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रॉन्गर। सो आयरन इज स्ट्रॉन्गर। फिर क्या आएगा देखिए जरा, दैन एनी अदर को हमें किस में चेंज करना है पता है, दैन एनी अदर को हमें चेंज करना है दैन मोस्ट अदर में, या फिर दैन मेनी अदर में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, आयरन इज स्ट्रॉन्गर दैन मोस्ट अदर, ओके, दैन मोस्ट अदर। फिर क्या बचा, मेटल्स, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑब्जेक्ट मेटल्स, ओके। अभी नेक्स्ट अगला देख लेते चलिए। सिंधुताई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल वर्कर्स। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द आ गया, तो मैं क्या करूँगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेरी फ्यू लिखूँगा, ओके, वेरी फ्यू। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, सोशल वर्कर्स, ठीक है। इज है किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए मेरा क्या आएगा, फिर एज आएगा, एज, ओके। मोस्ट पॉपुलर का पॉजिटिव क्या होगा, मोस्ट हट जाएगा, तो क्या आएगा बोलो, सिर्फ पॉपुलर आ जाएगा, तो पॉपुलर, फिर एज आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा बोलो, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंधुताई है, तो सिंधुताई हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर बन गया, वेरी फ्यू सोशल वर्कर्स आर एज पॉपुलर एज सिंधुताई। अब इसकी मुझे क्या बनानी है, कॉम्पेरेटिव बनानी, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंधुताई, ओके। फिर कंपैरेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है वही सेम कॉपी करना, तो सिंधुताई इज, ओके, सिंधुताई इज। उसके बाद क्या आएगा आपका, डिग्री आएगी। सो मोस्ट पॉपुलर की डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव, मोर पॉपुलर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोर पॉपुलर, ओके। फिर दैन एनी अदर जो है उसको हम चेंज कर देंगे दैन मोस्ट अदर में, दैन मोस्ट अदर। फिर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सोशल वर्कर,
सोशल वर्कर्स। ओके, उसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इट वाज द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मील्स। तो पहले मुझे इसका पॉजिटिव बनाना है। इसमें देखिए वन ऑफ द नी सिंपल वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, आएगा नो अदर। तो क्या लिखेंगे, नो अदर, सो नो अदर। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका मील, तो यहाँ पे मील लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या बोलो आपका वॉज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वॉज। फिर क्या आएगा एज, फिर डिग्री। मोस्ट अनफॉरगेटेबल का पॉजिटिव क्या होता है, सिर्फ अनफॉरगेटेबल, तो अनफॉरगेटेबल, फिर एज। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका, आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इट। अब इसकी कंपैरेटिव बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका वॉज, फिर उसके बाद क्या आएगा आपकी डिग्री। सो मोस्ट अनफॉरगेटेबल की डिग्री क्या होती है, मोर, मोर अनफॉरगेटेबल, मोर अनफॉरगेटेबल। ओके, इट वॉज मोर अनफॉरगेटेबल। उसके बाद क्या आता है, दैन एनी अदर, दैन एनी अदर। फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या आपका मेल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपकी पूरी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर ली विथ प्रैक्टिस। वैरायटी 1, वैरायटी 2, टाइप 1, टाइप 2 दोनों मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कम से कम समय के अंदर आपकी पूरी जो डिग्री थी वो पूरी मैंने डिग्री ख़त्म कर दी। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।